First question, there you go. First question, a body is projected with velocity u at an angle of 60 degree to the horizontal. Time interval after which it will be moving in a direction 30 degree to the horizontal. कैसे करेंगे इसको सॉल्व? हमें देखिए इनिशियल एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 60 है, फाइनल एंगल ऑफ जो हॉरिजॉन्टल के साथ है दैट इज 30. तो कितने टाइम के बाद ये होगा? कौन सा फॉर्मूला लगेगा? ओब्लिक प्रोजेक्टाइल का केस है, हमें ऐसे कहना है. So initial angle दिया 60, हमें बताना है टाइम आफ्टर विच एंगल बिकम्स 30. एंगल विद हॉरिजॉन्टल एट एनी टाइम क्या फॉर्मूला था? नॉर्मल हम प्रोजेक्टाइल में क्या लेते हैं? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट एंड वर्टिकल वेलोसिटी में क्या वेरिएशन होती है? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो कांस्टेंट रहती है. How do the vertical velocity changes? हमारे पास ये फॉर्मूला प्लस वर्टिकल वेलोसिटी वाली डिक्रीज करती है फिर इंक्रीज करती है. तो इस केस में हमें गिवन क्या है? हमें थीटा गिवन है और बीटा भी गिवन है. हमें थीटा गिवन है 60 और जो फाइनल एंगल विद हॉरिजॉन्टल है दैट इज 30. तो हमें टी की वैल्यू निकालनी है इन टर्म्स ऑफ यू. tan 30 is equals to कैसे सॉल्व करो, क्या आता है टी? फाइंड द वैल्यू ऑफ टी फ्रॉम दिस. सबकी वैल्यूज पुट कर दो. tan 30 sin 60 cos 60 you will get the answer. Solve it and find the answer क्या है. मेरे हिसाब से ये आना चाहिए बट एक बार चेक कर दो इसको. Just check this answer. आ रहा है सॉल्व करके? Next. Yes, ma'am. A particle is projected from a level ground, just clears in its ascent a wall 30 meter high, 120 to 3 meter away. The time since projection to clear the wall is 2 seconds. It will strike the ground in the same horizontal plane from the wall on the other side of the distance. हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है? कि हमारे पास एक थर्टी मीटर हाई वॉल है. पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से 120 to 3 मीटर है. हमने यहां से बॉडी का प्रोजेक्टेड जस्ट क्लियर्स द वॉल. और वॉल को क्लियर करके यहां पे जाके गिरती बॉडी. तो हमें ये डिस्टेंस बताना है. तो कितनी दूर जाके गिरेगी? क्वेश्चन समझ में आया? करना क्या? अगर टोटल रेंज आर है तो x will be equals to r minus 120 root 3.
तो कैसे अप्रोच करें इसको? हमें सिर्फ ये दिया कि जब उसने वॉल को क्रॉस किया तो वॉल क्रॉस करने तक उसको 2 सेकेंड्स का टाइम लगा था। हाउ विल यू सॉल्व इट? प्रोजेक्टाइल मोशन में बेसिक कंसेप्ट क्या होता है? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट या वर्टिकल वेलोसिटी कांस्टेंट? हॉरिजॉन्टल कांस्टेंट है ना? अब आप इसको ऐसे देखो कि इसने ओ से इस पॉइंट तक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया? 120√3 और टाइम लगा 2 सेकेंड। तो मेरे को अगर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी निकालनी है तो होगी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑन टाइम। ये ठीक है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 160√3 मीटर पर सेकेंड, बिकॉज 2 सेकेंड्स में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल किया 120√3। तो वेलोसिटी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है 60√3। यहां तक क्लियर? पहले वर्टिकल वेलोसिटी निकाल सकते हो कि वर्टिकल वेलोसिटी कितनी होगी? बिकॉज हमें दिया है क्रॉसेस 30 मीटर आफ्टर 2 सेकेंड्स। अगर मैं वर्टिकल डायरेक्शन लेता हूं तो यू एस वाई इज इक्वल्स टू वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितनी है ओ से इस पॉइंट तक? वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इज 30। यू वाई मेरे को पता नहीं पर टाइम पता है। एक्सेलरेशन कितनी वर्टिकल डायरेक्शन में? 10 माइनस 10 इंटू 2 स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा ये सॉल्व करके? यू वाई कितना आया? ठीक है, मेरे पास यू एक्स और यू वाई पता चल गया। अगर यू एक्स और यू वाई पता है तो रेंज का फॉर्मूला क्या था? इट्स 2 ux इंटू यू वाई बाई जी। 2 इंटू 60√3 एक्स कितना हमने लिखा था पीछे डायग्राम में? समझ में आए एक्स और वाई निकाल के कैसे किए? सो आंसर इज 180√3। समझ में आए? नेक्स्ट, a bullet is fired at an angle of 15 degree to the horizontal, hits the ground 6 kilometer away, keeping the same velocity of projection to speed. Because velocity सेम कर दी तो एंगल भी सेम हो जाएगा। Keeping speed of projection for the bullet to be same, attain a range of 12 kilometer, angle of projection लिखता हूँ। हमें दिया 15 डिग्री पे फेंका तो 6 किलोमीटर दूर जाके गिरा। किस एंगल पे फेंके ताकि it falls at a distance of 12 किलोमीटर? हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला क्या है? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी, 2 यू एक्स यू वाई बाय जी, या यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। 60 कैसे आ जाएगा?
say theta is equals to 15. तो रेंज कितनी हो जाएगी यू स्क्वायर यहाँ तक क्लियर हमें दिया यू स्क्वायर बाय 2g 6 है तो 12 किलोमीटर का मतलब रेंज कितनी हो गई if r is equals to 12 kilometer और रेंज का फॉर्मूला इसका मतलब साइन टू थीटा कितना है 1 तो कैंसिल हो गया साइन टू थीटा 1 है तो साइन की वैल्यू 1 कब होती है 90 में थीटा इज 45 क्लियर समझ में आ गया सबको In a projectile crosses two walls symmetrically of a edge. Choose the correct statement. और ये टाइम थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है यहाँ हमें ऐसे भी है वॉल को 2 बार ही क्रॉस किया t is equal to 2 सेकेंड और t is equal to 6 सेकेंड्स पे तो हमने बताना है टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है हाइट कितनी है मैक्सिमम हाइट कितनी है सब वैल्यूज ये अच्छा क्वेश्चन है इसको ठीक से कर हमें ऐसे गिव है हमारे पास 2 वॉल्स है फॉर 5 इंच एक प्रोजेक्टाइल को लॉन्च किया इन दोनों वॉल्स के बीच में डिस्टेंस है 2 इंच यहां से बॉडी को प्रोजेक्ट किया था फर्स्ट वॉल को क्रॉस किया t is equals to 2 सेकेंड्स पे सेकेंड टाइम वॉल को क्रॉस किया 6 सेकेंड्स और सॉरी ये डिस्टेंस दी है 120 मीटर 2h 2 है अब इसमें मेरे को सब कैलकुलेट करके बताओ रेंज कितनी होगी टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा मैक्सिमम हाइट कितनी होगी एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होगा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी क्या बनेगी अगर सब सॉल्व करना है तो पहला कंसेप्ट इसमें जो यूज होता है अगर मैं किसी बॉडी की वर्टिकल मोशन को कंसिडर करता हूँ बॉडी जो है सेम हाइट पे आपने किसी बॉडी को थ्रो किया बॉडी सेम हाइट पे 2 टाइम पे होती है एक t प्लस डेल्टा टी और एक t है माइनस डेल्टा टी where t is time of ascent मतलब अगर हाईएस्ट पहुंचने का टाइम मान लो 4 सेकेंड है तो बॉडी की हाइट सेम होती है 4+1 मतलब 5 सेकेंड 4-1 मतलब 3 सेकेंड 4+2 4-2 6 सेकेंड और 2 सेकेंड्स पे सेम हाइट होगी
जब भी इस तरह का क्वेश्चन है, अगर आपको दिया है बॉडी दो हाइट पे एक पर्टिकुलर टाइम पे, जैसे इसमें दिया 2 और 6, इन दोनों का जो सम होता है दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट। मतलब अगर आपको दिया है बॉडी इज एट द सेम हाइट, तो ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल में भी और वर्टिकल सीधा ऊपर फेंकोगे तो भी। टाइम ऑफ फ्लाइट, इस केस में टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ जाएगा? 8 सेकेंड्स। अब टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या था? यू साइन थीटा कितना आ जाएगा यहां से? अब इस डायग्राम को देखो, से पॉइंट ए से बी तक हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कितनी है? और टाइम कितना लगा? 2 से 4। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अगर मेरे को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वेलोसिटी पता चल गई, मैक्सिमम हाइट क्या होती है? u/2g। मैक्सिमम हाइट इज 80 मीटर। रेंज पूछेंगे तो हाइट ऑफ टॉवर निकाल सकते हो कितनी होगी? हाइट ऑफ टॉवर, अगर मेरे को इसमें हाइट ऑफ टॉवर निकालनी है, बिकॉज हमारे पास ये पूरा 80 है। हाईएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? टाइम ऑफ फ्लाइट 8 है। 4। मैं आपसे पूछूं सी से बी तक कितना टाइम लगा? 2 सेकेंड्स। वर्टिकल डायरेक्शन कंसिडर करो, हाईएस्ट पॉइंट पे वर्टिकल वेलोसिटी क्या होती है? 0। हाईएस्ट पॉइंट पे सिर्फ हॉरिजॉन्टल होती है। एक्सेलरेशन वर्टिकल डायरेक्शन में टाइम 2 सेकेंड्स। 2 सेकेंड्स में बॉडी कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगी वर्टिकल डायरेक्शन में? 20 मीटर। मतलब बॉडी का ये जो डिस्टेंस है 20 मीटर है। तो हाइट ऑफ टावर कितनी होगी? 60। अब क्वेश्चन पे आते हैं, कौन कौन सी ऑप्शन दी है? सारी, तो ऑल द अबव, सारी ऑप्शन ठीक है। इक्वेशन ऑफ मोशन तो एक डायरेक्शन में लगेगी ना, आप कंबाइन नहीं लगा सकते। इक्वेशन ऑफ मोशन है, तो वही तो लगाई मैंने भी।
वही तो लगाई। आप दूसरा मेथड जो है हाइट निकालने का क्या हो सकता है? अब पहले यहाँ पे वेलोसिटी तो निकालनी पड़ेगी ना वर्टिकल डायरेक्शन में। आपको इक्वेशन ऑफ मोशन लगानी है तो यू शुड नो व्हाट शुड बी द वेलोसिटी इन वर्टिकल डायरेक्शन एट पॉइंट ए। समझ में आया कैसे किया है सारा क्वेश्चन? Particle is projected with velocity 2 under root gh so that it just clears two walls of equal height h which are at a distance of 2h from each other. Time interval for which particle travels between two walls. ऑलमोस्ट वैसे क्वेश्चन अब इसमें डेटा डिफरेंट दिए, तुम्हें वैसे दिए। ए से बी तक जाने का टाइम बताना है, इनिशियल वेलोसिटी दी है 2 अंडर रूट जी एच। ए से बी तक जाने का टाइम करो इसको सॉल्व, लेट्स सी क्या करते हैं। फाइंड टाइम टेकन टू मूव फ्रॉम ए टू बी। सेम कंसेप्ट लगाना कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट है, वर्टिकल वेलोसिटी चेंज कर रही है। तो what will be the time taken to move from A to B? कैसे करें सॉल्व इसको? टाइम, हाँ जी। आपका क्या है? कैसे? सॉल्व किया है ना प्रॉपर? सही गलत छोड़ो, सॉल्व किया है। व्हाट्सएप पे मेरे को सोल्यूशन क्या किया, पता चले क्या किया आपने। फोटो खींच के भेज दे, जिसको सॉल्व हो जाए फोटो भेज दो। सही या गलत तो बाद में देखते हैं। मेरे हिसाब से आंसर ए पार्ट आना चाहिए, बट एक बार चेक कर लो सब लोग। पहले तो मेरे को लॉजिक बताओ इसको करना है कैसे।
नहीं, गलत है। आयुष, आपका मेथड गलत है। आप टोटल वेलोसिटी ले रहे हो। अगर आप हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट को 2h लेते हो तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी लेनी पड़ेगी। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो इसमें दी नहीं है हमारे को। अगर हम क्या एज्यूम करें? ले लो यूएच यूएल। मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं सॉल्व करके दिखाओ। You can take horizontal velocity as ux and uy. कैसे करें? आप मेरे को ये बताओ, अगर मेरे को पॉइंट ए पे वर्टिकल वेलोसिटी बताओ, पॉइंट ए पे वर्टिकल वेलोसिटी बताओ, तो ए से बी तक जाने में कितना टाइम लगेगा? अगर पॉइंट ए पे वर्टिकल वेलोसिटी पता है तो कितना टाइम लगेगा ए से बी जाने में? ये तो बता दो, ये तो इजी है। क्या कर रहे हो? 2h पे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, मैंने आपसे क्या पूछा? मैंने कहा अगर मेरे को इस पॉइंट पे वर्टिकल वेलोसिटी पता है, ठीक है, तो ए से बी जाने में कितना टाइम लगेगा? यही फॉर्मूला होता है प्रोजेक्टाइल में, 2v/g। तो आपको बेसिकली वर्टिकल वेलोसिटी तो निकालनी है पॉइंट ए पे कितनी है। बिकॉज आप नीचे को छोड़ दो, सिर्फ इतने रीजन को देखो। आप इसको ऐसे समझो, मैं सिर्फ ये ऊपर वाला रीजन देख, ये प्रोजेक्टाइल है, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी कुछ भी v, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट vx, ये v है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या था? यही फॉर्मूला था। सही है या नहीं सही? v बाई कैसे निकाले? मेरे पास एक कंसेप्ट और है जो मेरे को पता है। अब नीचे वाला पार्ट ले लो, यहां से प्रोजेक्ट किया था बॉडी। इनिशियल वेलोसिटी थी u, ये गिवन है 200 g h। तो यू स्क्वायर किसके इक्वल होगा? यू एक्स स्क्वायर प्लस यू वाई स्क्वायर। यू वाई स्क्वायर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये देखो, समझ में आ रहा है क्या किया मैंने? समझ में आया कि नहीं आया? ये बस ये सेटअप है। एक बॉडी को यहां से प्रोजेक्ट कर रहा हूँ। ये हैंड एच, ये भी एच। ये स्टेप समझ आ रहा है कि यू स्क्वायर इज यू एक्स स्क्वायर प्लस यू वाई स्क्वायर, बिकॉज यू किसके इक्वल है?
यू एक्स आई कैप प्लस यू वाई जे कैप। तो जा, अब वर्टिकल डायरेक्शन कंसिडर करो ओ से ए तक। ओ से वर्टिकल डायरेक्शन, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है वर्टिकल डायरेक्शन में? यू वाई वर्टिकल डायरेक्शन में, फाइनल वेलोसिटी वी वाई, डिस्प्लेसमेंट वर्टिकल डायरेक्शन में एच, एक्सेलरेशन वर्टिकल डायरेक्शन में माइनस जी। ठीक है, यहां तक फॉर्मूला क्या होता है? डी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज वी वाई स्क्वायर। तो वी वाई स्क्वायर किसका इक्वल आ गया? या यू वाई स्क्वायर किसके इक्वल आ गया यहां से? मैंने यहाँ पे यू वाई स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी, वी वाई स्क्वायर प्लस टू जी एच। आया समझ? यू एक्स कैसे निकाले? यू एक्स हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी निकालनी है इन टर्म्स ऑफ वी वाई। कैसे करेंगे इसको सॉल्व? लगाओगे मैथड? अरे रेंज नहीं निकाल सकते यार। अब रेंज नहीं, अगर मैं पूछूं ए से बी तक, ए से बी तक रेंज कितनी है हॉरिजॉन्टल रेंज? टॉवर, एक टॉवर से दूसरे टॉवर तक हॉरिजॉन्टल रेंज कितनी बन रही है? टू एच। और हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला क्या होता है? टू यू एक्स, ये अच्छा क्वेश्चन है, इस पॉइंट पे फोकस करो। इधर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी है? तो रेंज कितनी हो जाएगी? टू यू एक्स इंटू वी वाई बाई जी। तो यहां से यू एक्स कितना आ गया? वो तो कैंसिल हो गया। इस पॉइंट से यहां तक रेंज कितनी है? टू एच, जैसे दिया है क्वेश्चन में, दिया था क्वेश्चन में, और रेंज का फॉर्मूला लगा के मैंने यू एक्स निकाल लिया। अब इस फॉर्मूला पे दोबारा आओ, यू एक्स को लिख दो फोर जी एच यहां से वी वाई की वैल्यू आ जाएगी, आ जाएगी वी वाई की वैल्यू। और टाइम ऑफ फ्लाइट कितना? और सबसे मजे की बात है मेडिकल वालों को दिया था, तो कभी ऐसे क्वेश्चन करते भी नहीं, एम्स के एग्जाम में आता है क्वेश्चन। नॉर्मली नॉन मेडिकल के पेपर में ऐसे क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर लेते हैं कि ऐसा क्वेश्चन आएगा। मेडिकल में हम जनरली मान के चलते हैं कि इतना टफ पेपर नहीं आता। तो इसको सॉल्व करोगे तो टू अंडर रूट एच बाई जी आंसर आएगा।
Because two coordinates of moving particle at any time are given. Magnitude of velocity of the particle. प्रोजेक्टाइल का नहीं है, जनरल काइनेमैटिक्स का। एक्स की वैल्यू दी है 80 स्क्वायर, वाई की वैल्यू बीटी स्क्वायर, तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। अगर मैं पहले पूछूं वेलोसिटी कितनी होगी, एक्स की डिफरेंशिएशन से क्या आएगा, वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, y इज इक्वल्स टू बीटी स्क्वायर, y को डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी इन y डायरेक्शन, ये तो कांस्टेंट है, टी स्क्वायर की डिफरेंशिएशन 40। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, टी एक्स आई कैप, और इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, सो दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। तो ऑप्शन देखो कौन सी ठीक लग रही है, सी पर 2t इंटू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इजी है ये तो, सिर्फ डिफरेंशिएट करके वैल्यू से कुछ करनी है, खास दिमाग वाला काम नहीं कर। ये क्लास में किया हुआ क्वेश्चन। A particle is projected with velocity u at an angle theta with horizontal such that trajectory just grazes the vertices of triangle। हमें ऐसे दिया, शायद डायग्राम देख के याद आ जाए आप। एक प्रोजेक्टाइल को यहां से लॉन्च किया, और ऐसे क्रॉस किया उसने ट्रायंगल, हमने अल्फा बीटा और थीटा में रिलेशन बताया, याद है किसी को, रजिस्टर में क्या हुआ, कौन सा लास्ट ऑप्शन, कैसे किया था, कैसे किया था, ऑप्शन ठीक है, कैसे किया था, मैं इसको लिया था ये डिस्टेंस x, ये y, और ये पूरा डिस्टेंस r, ये हो जाएगा r माइनस एक्स, कितना सही है। अगर मैं आपसे पूछूं tan अल्फा कितना है इसमें, इस डायग्राम के हिसाब से tan अल्फा y बाय x, tan बीटा इज y बाय r माइनस एक्स। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी लगाएं, y इज इक्वल्स टू, ये थी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, तो tan थीटा किसके इक्वल आ गया, ठीक है। यहां तक, यहां से देखो, यहाँ पे tan थीटा यही आ रहा है सॉल्व करने, तो tan थीटा इज इक्वल्स टू tan अल्फा प्लस tan बीटा, बट बहुत कॉमन क्वेश्चन है तो याद भी रख लोगे तो चल जाएगा। Two shots are fired simultaneously from top and bottom
with the elevation alpha and beta respectively, strike an object simultaneously at the same point. S is horizontal distance of the object from the cliff, height of cliff is. हमारे पास ऐसे एक cliff है of height h. एक बॉडी को यहां से प्रोजेक्ट किया, टॉप से किया एट एन अल्फा, बॉटम से किया एट एन एंगल बीटा, और आफ्टर सम टाइम दे कोलाइड एट सम पॉइंट, which is at a horizontal distance s. तो हमें हाइट ऑफ क्लिफ बतानी है, ठीक है? क्या कंसेप्ट लगाए? जो ऊपर से थ्रो की उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी है? u1 से थ्रो किया एट एन एंगल अल्फा, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी है? u1 cos अल्फा. इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u2 cos बीटा. दोनों ने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया है सेम टाइम में? तो मैं ऐसे लिख सकता हूं एक ये ठीक है इक्वेशन, बिकॉज हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जीरो है, तो डिस्टेंस ट्रैवल कितना हो जाएगा? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम. जब हम वर्टिकल की बात करते हैं एंड वी कोलाइड एट दिस पॉइंट, दोनों बॉडीज को साइमल्टेनियसली थ्रो किया था, दोनों ने, अगर दोनों की रिलेटिव की बात करो तो रिलेटिव एक्सेलरेशन कितनी है? रिलेटिव एक्सेलरेशन जीरो, क्योंकि दोनों की जी है और डाउनवर्ड्स है, तो रिलेटिव एक्सेलरेशन इज जीरो. यहां पे देखिए इसने डिस्टेंस ट्रैवल किया y डाउनवर्ड्स, और इस वाली बॉडी ने डिस्टेंस, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है इसकी h माइनस y अपवर्ड्स. तो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी? दोनों की डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो ऐड होगी सब्ट्रैक्ट? ऐड. एक की y, एक की h माइनस y, तो रिलेटिव h ऐड करना नहीं आता, h माइनस y प्लस y, 2h कहां से आ गया बीच में? इन दोनों को ऐड करना है, तो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट इज h, रिलेटिव एक्सेलरेशन जीरो, रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है? रिलेटिव वेलोसिटी क्या है? अगर मैं इसको ज्यादा मानता हूं तो रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है? So B with respect to A, second body with respect to first. Let's say it's U2 sin beta. सही है या गलत है ये फॉर्मूला? बिकॉज इसकी वर्टिकल वेलोसिटी कितनी है? U2 sin बीटा, इसकी U1 sin अल्फा, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो रिलेटिव दोनों का डिफरेंस h कितना हो जाएगा? बिकॉज s इज इक्वल्स टू UP.
वर्टिकल डायरेक्शन कंसिडर करो. Relative velocities relative acceleration is zero. Relative displacement is vertical direction h. Using because a zero है, you can say h is equals to यहाँ तक ठीक. अब ये आंसर तो हमें दिया नहीं बिकॉज आंसर में देखो तो टी नहीं है कहीं पे. यहां से टी को मैं क्या लिख सकता हूँ इस इक्वेशन से. टी कैन बी रिटन एज आइदर एस अपॉन यू वन कॉस अल्फा या एस अपॉन यू टू कॉस बीटा. यू टू साइन बीटा into t. T is s upon minus u1 sin alpha. अब देख लो हो गया सॉर्टेड. आंसर क्या आया? S tan beta minus tan alpha. समझ में आया कैसे किया? मैंने t की वैल्यू अलग अलग पुट की है. जब मैंने बीटा वाली टर्म्स में पुट करना था तो t की वैल्यू मैंने s अपॉन यू टू कॉस बीटा पुट कर दी. जब अल्फा वाली टर्म में पुट करना था तो s अपॉन यू वन कॉस अल्फा पुट कर दी. बिकॉज ये दोनों इक्वल है तो मैंने बस टाइम की वैल्यू पुट अलग अलग की है. क्लियर है? ये तो फ्री के नंबर. Two bodies are projected with angle 30 and 60. Initial velocity 19.6. Ratio of maximum height. Maximum height का फॉर्मूला क्या था? हमें दोनों की स्पीड सेम दी है तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ. बिकॉज यू तो कैंसिल हो जाएगा, जी भी कैंसिल हो जाएगा. साइन स्क्वायर 30 में साइन स्क्वायर 60. साइन स्क्वायर 30 की वैल्यू साइन स्क्वायर 60. तो रेशियो इज 1/3. क्लियर है? अच्छा इसमें अगर मैं पूछता है दोनों हाइट्स का सम कितना होगा? हाइट का सम 90. क्या कर रहे हो? h1 प्लस h2 कितना होगा? यही होगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 30/g प्लस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 30/2g. तो यू स्क्वायर बाय 2g कॉमन. कितना आ गया ये? u is 19.6. 2g में 19.6. आंसर इज ऑल्सो 19.6. समझ में आया कैसे किया? In the above question, ratio of horizontal range
एक बार एंगल 30 है, एक बार 60 है, तो हॉरिजॉन्टल रेंज। कौन से दो एंगल्स थे जिनके लिए रेंज सेम होती है? तो 30 और 60 कॉम्प्लीमेंट्री है या नहीं? तो रेंज विल बी सेम। रेंज सेम मतलब रेंज की रेशो 1:1। In the above problem, ratio of time of light का फॉर्मूला P1/2 is sin θ1/sin θ2। तो रेशो क्या आ गई? 1/√3। इजी है ये तो। ये हमने पहले ही कर लिया। इन द above problem, sum of maximum heights is 10.6। The first question के साथ ही लिख लिया था। A body is projected with velocity u1 v1 from point A. At same time, another body is thrown vertically upward from B. एक को यहां से थ्रो किया एट सम एंगल, एक को इधर से प्रोजेक्ट किया सीधा ऊपर। They collide at highest point. The point B lies vertically for v1/v2 की रेशियो बता रही है। अगर वो यहाँ पे कोलाइड करते हैं तो v1 और v2 की रेशियो क्या होगी? उनको साइमल्टेनियसली थ्रो किया और वो हाईएस्ट पॉइंट पे कोलाइड किया। इसका मतलब जितना टाइम बॉडी को ए से पी तक लगा उतना टाइम ही बी से पी तक भी लगा, तभी कोलाइड करेंगे। ए से पी तक का टाइम कितना है? ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल में टाइम क्या होता है? टाइम ऑफ असेंट। तो इस केस में कितना आ जाएगा? v1 sin 30 बाय जी, बिकॉज ये एंगल दिया है 30 डिग्री। और सीधा ऊपर फेंकेंगे तो v2 बाय जी, तो v1 बाय v2 की रेशियो क्या आ गई? 2:1। क्लियर है? मेरे को लगता है ज्यादा ब्राइट है, मुझे नहीं आ रहा पढ़ा जा रहा कि नहीं पढ़ा जा रहा। मैंने बेसिकली इक्वेट किया टाइम ऑफ, ये पढ़ा जा रहा v1 sin 30। आप वैसे ही देख लो, इसका टाइम ऑफ लाइट v1 sin 30 बाय जी, इसका v2 बाय जी, दोनों को इक्वेट कर दो, बस यू विल गेट द आंसर। जिसको वर्टिकली ऊपर फेंका उसका v2 बाय जी, जिसको एंगल में फेंका दैट इज v1 sin थीटा बाय जी। When a body is projected from level ground, ratio of speed in vertical and horizontal direction is 4:3. If the velocity of projection is u, time after which ratio of velocity in vertical and horizontal direction are reversed. मतलब पहले हमें दिया वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी की रेशियो 4:3, फिर है 3:4। तो कितने टाइम के बाद ये हो जाएगा? कितने टाइम के बाद रेशियो उल्टी हो जाएगी? सिर्फ फॉर्मूला याद हो तो डायरेक्ट लगा सकता है।
अगर याद है। अच्छा, आप में से मेरे को कोई ये बता सकता है कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी की रेशियो अगर 4:3 है तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना है? अगर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी की रेशियो 4:3 है तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। वर्टिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? क्या बताया? 53। बिकॉज हमेशा हम लेते हैं कि आपने बॉडी को प्रोजेक्ट किया एंड वर्टिकल वेलोसिटीज तो यू वाई बाई यू एक्स क्या हो जाएगा? और ये दिया 4/3, मतलब tan थीटा इज 4/3। यहाँ तक क्लियर सबको? हमने बताना है ये एंगल, ये रेशो फाइनल वेलोसिटीज 3/4 हो गई, रिवर्स होगी रेशो। कितने टाइम के बाद हो पाएगी? वी वाई का फॉर्मूला, वी वाई का फॉर्मूला, वी वाई का फॉर्मूला वी कॉस थीटा कब से हो गया? ये फॉर्मूला होता है और ये वैल्यू दी है 3/4। टी बताना आप, टी कितने टाइम के बाद ये होगा? थीटा कितना? साइन 53, साइन 53 मतलब माइनस जी टी अपॉन यू कॉस थीटा मीन्स यू कॉस 53। इस इक्वेशन से वैल्यू निकालो टी की। तो 3/4 इज इक्वल टू 4u/5 माइनस जी टी ओवर 3u/5। क्रॉस मल्टीप्लाई कर, तो यार 7u/26 यही हाल है सबका। समझ में आया कैसे की है? The speed of projectile at maximum height is half of its initial speed. Horizontal ranges. Highest point the speed का formula. Highest point is u cos theta. ये u is initial. अब हमें क्या दिया? मैक्सिमम हाइट पे जो स्पीड है दैट इज हाफ ऑफ इनिशियल स्पीड, मतलब हमें ये गिवन है। तो थीटा कितना हो गया? cos थीटा इज हाफ 60। तो रेंज कितनी है? रेंज का फॉर्मूला क्या था?
थीटा अगर 60 है तो यू स्क्वायर साइन 120 वाली साइन 120 क्या होगा √3/2 थर्ड ऑप्शन क्लियर है If range and maximum height are r and h, maximum length that could be obtained with same velocity of projection. Basically, u square by g की वैल्यू बता रही because maximum range is u square by g when theta is 45. ये करके देखना आज के थोड़े से बीच बीच में क्वेश्चन टफ थे एक बार दोबारा देख लेना सो फ्राइडे को इन्हीं को आगे करते हैं